भारत से नाता रखने वाले क्या बातें और घटनाएं आपकी समझ में नहीं आती? ये कौन बोले हैं, चलिए जानते हैं। रामेंद्र नारायण राय 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल भवाल के राजकुमार थे। वह शिकार, शराब, महिलाओं और संगीत का आनंद लेते थे। सन 1909 में रामेंद्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और अपनी पत्नी विभाती देवी के भाई सत्य और चिकित्सक आशुतोष की सलाह पर इलाज के लिए दार्जिलिंग चले गए। दार्जिलिंग में उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उन्हें 25 साल की उम्र में पित्ताशय की पथरी से मृत घोषित कर दिया गया। रामेंद्र का अंतिम संस्कार दार्जिलिंग में उनकी पत्नी विभाती, बहनोई सत्या और चिकित्सक आशुतोष की उपस्थिति में किया गया। राजकुमार की मृत्यु की खबर को उनके अनुयायियों और परिवारों के सदस्यों ने कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि दाह संस्कार समारोह के दौरान केवल विभाती, सत्या और आशुतोष ही मौजूद थे। कोई गवाह मौजूद नहीं था। 1920 में एक सन्यासी ने भवाल का दौरा किया। सन्यासी की उपस्थिति रामेंद्र के राजकुमार के समान ही थी। लोग यह मानने लगे कि राजकुमार लौट आया है। शुरू में सन्यासी ने रामेंद्र होने से इनकार किया, लेकिन जब लोगों ने उसे मजबूर किया तो उसने स्वीकार किया कि वह वास्तव में रामेंद्र था। सन्यासी ने दावा किया कि उसे आशुतोष ने मृत घोषित कर दिया था। उनके दाह संस्कार से पहले अचानक तूफान आया और शोक मनाने वाले शरण लेने के लिए भागे। सन्यासी बारिश में जाग गया और चिता से उठकर भाग गया। फिर कुछ नाग सन्यासियों ने उनके स्वास्थ्य का इलाज किया। सन्यासी को की हादसा चली गई, लेकिन 10 साल बाद भवाल की यादें वापस आने लगी। उनके गुरु ने उसे अपने राज्य में लौटने का सुझाव दिया। सन्यासी के अनुसार बहनोई सत्या और आशुतोष ने उनके खिलाफ साजिश रची थी और दार्जिलिंग में उसे जहर दिया था। जब उसका शरीर गायब हो गया तो दोनों ने किसी और के शव का अंतिम संस्कार करके लोगों को मूर्ख बनाया। सत्या से बहन विभाती को राजकुमार के खिलाफ भड़काने के लिए कहा कि राजकुमार लापरवाह और असफल पति था और उनकी कामुक यौन आदतों ने उसे उपदंश बीमारी का शिकार बनाया था। स्थानीय लोगों ने सन्यासी को राजकुमार के रूप में स्वीकार किया। उनकी बहनों ने भी उन्हें करीब से देखने के बाद स्वीकार किया, लेकिन पत्नी ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह बहरूपिया था। अदालत में सन्यासी ने विभाती और सत्य के खिलाफ जीत हासिल की। फैसला भी दिया गया कि वह राजा रामेंद्र नारायण राय थे। सन्यासी की सभी शारीरिक पहचान की विशेषताएं राजकुमार रामेंद्र के साथ मेल खाती थी। इनके बाद जो हुआ वह वास्तव में रहस्य है। अंतिम के जीतने और अपना राज्य वापस पाने के बाद सन्यासी पूजा के लिए एक मंदिर में गया। उन्हें वहां मस्तिष्काघात, स्ट्रोक हुआ और 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह एक रहस्य बना रहेगा कि सन्यासी रामेंद्र थे या नहीं। स्थानीय लोग हमेशा ऐसा मानते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, ये थे कुछ रहस्यमयी मृतक घटना। इस पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।